हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट a इक्वल टू 3√2 एंड b इक्वल टू 1/5 टू द पावर 1/6 इंटू √6 इफ x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर आर सच दैट। दो इक्वेशन यहाँ पर आपको गिवन है, देन 4x प्लस 5y की वैल्यू आपको बतानी की क्या होगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है अपने पास में, 3x प्लस 2y इक्वल टू लॉग बेस a है एंड 18 की पावर 5/4 दे रखा है। क्लियर। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू अपने पास में वो 3√2 है। अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा आपका 18। क्लियर। और 18 यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ से हो क्या जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू लॉग बेस a, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको a स्क्वायर और ये पावर 5/4। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, लॉग बेस a एंड a की पावर 5/2। 5/2 तो बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से हो जाएगा 5/2, और लॉग ए बेस ए पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एक इक्वेशन यहाँ से आपको मिल गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2। क्लियर। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग बेस बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1080। इसके अगर फैक्टर करते हैं 1080 को, तो क्या लिख सकते हैं 216 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं अपन 6 की पावर 3 इंटू 5। क्लियर। 6 की पावर में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो बेस बी है ना, और बी यहाँ पर जो दे रखा है वहां पर 6 का यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेसिकली बी दे रखा है अपने को वो क्या है, यहाँ पर बी दे रखा है दैट इज 1/5 की पावर 1/6 एंड √6। अच्छा, इस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो अगर स्क्वायर रूट लगा करके लिखते हो इस √180 को, 1080 को, तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3/2 इंटू 5 की पावर 1/2। क्लियर। अब यहाँ से देखिए क्या है, b तो गिवन है, तो ये b हो जाएगा आपका 5 की पावर -1/6 इंटू 6 की पावर दैट विल बी -1/2। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर बना लेते हैं जिससे b आपका दिखने लगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चाहिए प्लस का 3/2 6 की पावर में, तो एक काम करो -3 ना पावर में लगा दो, सी हो जाएगा b -3 इक्वल टू 5 एंड दिस विल बी 1/2 इंटू 6 की पावर दैट इज 3/2। ऐसे ही एग्जैक्टली बन गया यहाँ पर। सही है, तो मतलब इसकी जगह पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, √1080 की जगह b की पावर -3, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग, और इसकी जगह यूज कर रहे हो b की पावर -3 एंड बेस b, तो -3 तो बाहर आ जाएगा, और लॉग b बेस b पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से एक इक्वेशन और आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। एक इक्वेशन ऑलरेडी रेडी है अपने पास में, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2। यहाँ से आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों साइड, सो -2y और प्लस का 2y ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 2 4 एंड 3 दैट इज 7x इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 एंड प्लस का 5/2। सो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका माइनस का 7/2। सो बेसिकली x कितना आ जाएगा यहाँ से -1/2। x की वैल्यू आ गई। अब इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y मिल जाएगा। सो दैट इज 2 इंटू -1/2 एंड ये प्लस का 3 हो जाएगा और इक्वल टू y हो जाएगा। सो यहाँ से y आपका आ जाएगा दैट इज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट इज 3 - 1 विच इज 2। सो y 2 आ गया। ठीक है, x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। पूछा क्या है यहाँ पर 4x प्लस 5y, तो 4x यानी कि -1/2 प्लस 5y यानी कि 5 इंटू 2, सो दैट इज ये हो जाएगा 2, सो 10 - 2 विच इज 8। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका 8 हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।